हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग। थ्योरेटिकल इस चैप्टर में लास्ट हेडिंग रहेगी, ठीक है ना। हेडिंग का नाम है बच्चों अमीटर का अंश शोधन। देखना ध्यान से, क्या करना है आपको, हमें अमीटर का अंश शोधन करना है। समझे, देख ध्यान से। पिछली वीडियो में याद करो बच्चों, आपने एक हेडिंग पढ़ी थी वोल्ट मीटर का अंश शोधन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर है? तो बिल्कुल उसी की कॉपी, अगर वो हेडिंग आपको ढंग से समझ में आ गई है ना, वोल्ट मीटर का अंश शोधन, तो अमीटर के अंश शोधन में मैं गारंटी देता हूं कि आपको 1% भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत इजी तरीके से आप अमीटर का अंश शोधन समझ सकते हो। इसलिए क्योंकि मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, तो अगर किसी बच्चे ने वो कल वाला वीडियो नहीं देखा हो वोल्ट मीटर का अंश शोधन, तो पहले तो भाई आप वो वाला वीडियो देखिए, तभी आपको अमीटर का अंश शोधन समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हेडिंग है बच्चों अमीटर का अंश शोधन। अब वही बात आ गई, समझें इसको। अंश शोधन, अंश का मतलब मैंने कल समझाया था आपको पाठ्यांक, और शोधन का मतलब उसको शुद्ध करना। एक्चुअल में तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। सुनो ध्यान से, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। पर आदर्श अमीटर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए अमीटर का कोई ना कोई प्रतिरोध जरूर होगा। 0 ना होने के कारण वो जो पाठ्यांक नापेगा वो थोड़ा सा कैसा होगा? त्रुटिपूर्ण। मतलब अमीटर जो पाठ्यांक नापता है वो त्रुटिपूर्ण होता है, और हम उस पाठ्यांक को किसकी सहायता से चेक करेंगे? विभवमापी की सहायता से। इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया जाएगा अमीटर का अंश शोधन। मैं परिभाषा लिखता हूं, ध्यान से देखना। अमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की, अमीटर ने जो मापा वो कैसा पाठ्यांक है बच्चों? त्रुटिपूर्ण। गलत है, थोड़ा सा गलत, भयंकर गलत नहीं है, हल्की सी मिस्टेक है। अमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की विभवमापी से जांच करना। तो मतलब एक पाठ्यांक तो आपको शायद अमीटर का चाहिएगा, और एक पाठ्यांक हम बच्चों विभवमापी का निकालेंगे। मतलब विभवमापी धारा भी नाप सकती है। ध्यान रखना, कैसे बताऊंगा आगे। अमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की विभवमापी से जांच करना, कॉमा लगाइए। अमीटर का अंश शोधन कहलाती है, या कहलाता है, कुछ भी कहते हैं ना, एक ही बात है। कहलाती है, कहलाता है, दोनों ठीक है। तो हेडिंग है बच्चों अमीटर का अंश शोधन। डेफिनेशन समझ में आई कि आपको रटना पड़ेगा? पहले तो आप ये समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझना। आज ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत कठिन जो आपको समझ में नहीं आए। क्लियर है ना? तो अमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की विभवमापी से जांच करना क्या कहलाता है? अमीटर का अंश शोधन कहलाता है। बात करें इसकी बनावट की। बनावट ध्यान से देखिए बच्चों। अब भाई विभवमापी का नाम आ गया है तो प्राथमिक परिपथ में तो आपको कोई समस्या शायद होनी ही नहीं चाहिए, बहुत बार बनाया है, एक बार और बनाते हैं। ये लो, लकड़ी के पट्टे पर 2 पेच ए और बी के मध्य, लकड़ी के पट्टे पर 2 पेच ए और बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था रहती है। प्राथमिक परिपथ में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए शायद। इसमें धारा प्रवाह के लिए बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव ईपी प्राथमिक परिपथ में है, इसलिए कुंजी के और धारा नियंत्रक RH
चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है क्या? टुकड़ों में पढ़ोगे मजा आएगा और आपको है ना इजी भी लगेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन, अमीटर का अंश शोधन, अमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की विभवमापी से जांच करना अमीटर का अंश शोधन कहलाता है। बात करें बच्चों बनावट की, तो प्राथमिक परिपथ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि लैंग्वेज भी शायद आपको समझ में आ ही गई होगी कि इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों ए तथा बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है, जिसकी लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कुंजी के धारा नियंत्रक RH चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है, बहुत सरल है। अब बात करें बच्चों द्वितीयक परिपथ की, बहुत ध्यान से देखना होगा। अब आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए अगर समझना है तो। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए मैं करना क्या चाह रहा हूं, हेडिंग क्या पढ़नी है, अमीटर का अंश शोधन। तो सर्किट में अमीटर का होना कंपलसरी है। बोले अमीटर है तभी तो उसका अंशोधन करोगे, अमीटर ही नहीं है तो उसका अंशोधन कैसे करोगे भैया? तो अमीटर का होना, जैसे मैंने कल पढ़ा था वोल्टमीटर का अंशोधन, तो वोल्टमीटर का होना जरूरी था। आज पढ़ रहे हैं हम अमीटर का अंशोधन, तो अमीटर का होना जरूरी है। बहुत बढ़िया, अमीटर चाहिए भैया। अच्छा, अमीटर कहाँ जुड़ा होता है पता हो तो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में। अमीटर कहाँ जुड़ा होता है? प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर कहाँ जुड़ा होता है? प्रतिरोध के समांतर क्रम में। तो याद करो बच्चों, कल आपने प्रतिरोध लिया था और समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया था? वोल्टमीटर। अब चूंकि प्रतिरोध काम में लिया है तो उसके लिए बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक भी आपने जोड़ दिए थे। पर अब मैं क्या करूंगा? प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा अमीटर। अच्छा, कल आपने प्रतिरोध के लिए आर भी काम में लिया था। अब एक समझने वाली बात ध्यान सुनना भाई, एक्चुअल में विभव मापी तो विभव का मापन करती है, नाम ही उसका विभव मापी है। अब आपको अमीटर का पाठ्यांक मतलब धारा चाहिए। अमीटर किस भौतिक राशि का मापन करता है बच्चों? विद्युत धारा का। धारा नापनी है। अब सोचो ध्यान से, विभव मापी क्या नापेगी? विभव। पर मुझे क्या चाहिए? धारा। विभव मापी क्या नापेगा? विभव। पर मुझे क्या चाहिए? धारा। अब प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो प्रतिरोध के लिए आप ओम का नियम V बराबर IR लगाओगे। सोचो, चाहिए धारा और ये नापेगा विभव, तो विभव धारा के बराबर कब होगा? अगर आप प्रतिरोध 1 ओम ले लो, 1 मिनट देखना ध्यान से। अगर मैं प्रतिरोध 1 ओम ले लूं तो क्या जो V है वही I होगा? थोड़ी अपनी बुद्धि का उपयोग करो। जब आप विभव मापी से नापोगे V बराबर XL, तो वो तो विभव है ना। पर अमीटर के अंशशोधन में आपको क्या चाहिए कि धारा। और अगर प्रतिरोध 1 ओम का हो तो जो वोल्टेज नपेगा वही क्या बन जाएगी? धारा। समझने वाली बात। तो बच्चों, कल जब आप वोल्टमीटर का अंशशोधन पढ़ रहे थे तो आपने आर भी काम में लिया था। जब हम कल वोल्टमीटर का अंशशोधन पढ़ रहे थे तो हमने काम में क्या लिया था? आर भी। और मैंने कहा था बच्चों, आर भी में आप कोई भी प्रतिरोध काम में ले सकते हो, लेकिन जब आप अमीटर का अंशशोधन पढ़ रहे हो ना तो कोई भी प्रतिरोध काम में नहीं ले सकते आप। एक फिक्स प्रतिरोध है। कौन सा बच्चों? 1 ओम ही काम में लेना होगा। समझ नहीं आया? प्रतिरोध जब आप अंतर है, डिफरेंस है। जब आप वोल्टमीटर का अंशशोधन पढ़ रहे थे तो आप कोई भी प्रतिरोध काम में ले लो, क्योंकि आपको वोल्टेज ही चाहिए था। विभवमापी वोल्टेज नापती है। पर अमीटर के अंशशोधन में क्या चाहिए? धारा। और विभवमापी क्या नापेगी? विभव। और विभव धारा के बराबर कब होगा? जब प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? 1 ओम। याद रहे, अमीटर का अंशशोधन करते समय हर प्रतिरोध काम नहीं देगा, आपको 1 ओम काम में लेना है। और भी ले सकते हैं, फिर उसका मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। 1 ओम प्रतिरोध लें। अब आपको इसमें शायद एक अमीटर जोड़ना है बच्चों, तो अमीटर तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यहां तक खेल समझ में आया कि नहीं आया? अब ये प्रतिरोध है
इसमें धारा बहानी पड़ेगी, तो भैया उसके लिए हमने ये लो, एक तो क्या जोड़ दी, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव ई डैश वैल्यू की, एक हमने क्या लगा दी, कुंजी K2, और यहां क्या लगा दिया, धारा नियंत्रक RH2। ये खेल समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहा है कि यदि किसी बच्चे ने वोल्ट मीटर का अंश शोधन नहीं पढ़ा है भैया, तो पहले वोल्ट मीटर का अंश शोधन पढ़ लो, ज्यादा मजा आएगा। हाँ या ना? सबको समझ में आया यहां तक? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को भैया। 1 ओम का प्रतिरोध ले लिया, उसके श्रेणी क्रम में आपने क्या जोड़ दिया, एक अमीटर, और धारा प्रवाह के लिए बैटरी, कुंजी, धारणित्रक वगैरह वगैरह हमने सब कुछ ऐड कर दिया। अच्छा, जैसे ही, अच्छा इसको K1 नाम दो, अब इसको RH1 नाम दो। K1 को और K2 को ऑन करोगे तो प्राथमिक और द्वितीयक परिपथों में धारा बहने लग जाएगी। अमीटर से कोई ना कोई पाठ्यांक आ ही जाएगा, उसे आई मान लो। जैसे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मैंने बी माना था कल, आज अमीटर का पाठ्यांक क्या मान रहा हूं मैं, आई। अब एक पाठ्यांक आपको इस विभव मापी द्वारा चाहिए, तो विभव मापी तो बी बराबर XL नापती है, विभव मापी तो बी बराबर XL नापती है, पर अब यहां जो बी है वो आई बन जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध कितने ओम का है, 1 ओम। जब प्रतिरोध 1 ओम का हो तो वी और आई बराबर होते हैं ना, तो आई बराबर XL आ जाएगा, पर जरूरत पड़ेगी X की, और X के लिए वापस से वही मानकीकरण करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, मानकीकरण। तो मैंने कल की ही तरह एक मानक सेल लिया, प्लस माइनस ES स्टैंडर्ड सेल, इसका धन सरा हमने A से जोड़ दिया, और इसका ऋण सरा हमने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ दिया। हाँ या ना? 1 ओम का निम्न विभव वाला सरा यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, एक ही बात है, लो यहां जोड़ देते हैं। ये हमने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ दिया, और जो द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल नंबर 2 है बच्चों, उसे धारा मापी से होते हुए कहां कनेक्ट कर दिया, चौकी से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल कल की तरह है। कल यहां RV और समांतर का मैं वोल्टमीटर था। अब उस सिस्टम को हटा करके, जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसी में करेक्शन करके दिखाऊं हल्का सा आपको, देखना कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ये इस सिस्टम को हटा करके कल मैंने एक RV जोड़ दिया था बच्चों, है ना, और उसके समांतर क्रम में क्या लगाया था, वोल्टमीटर। बस ये अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। और आज अमीटर चाहिए, श्रेणी क्रम में चाहिए, और 1 ओम का प्रतिरोध लिया। 1 ओम का क्यों लिया ये आपको समझ में आ जाना चाहिए बस खाली। और उसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ रहा हूं मैं, एक अमीटर। बस ये डिफरेंस है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। ये बिल्कुल कल वाली ही है। अरे कहानी समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए आप लोग। मैं एक बार ये डायग्राम आपको वापस से बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लगातार, वो डायग्राम में है। अगर डायग्राम पूरा कंसेप्ट से क्लियर है तो ना थ्योरी में समस्या आएगी, ना इसकी बनावट वगैरह कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। ठीक है ना? वापस देखते हैं, आइए लास्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर की। इसको तो ये चैप्टर थ्योरी का खत्म हो जाएगा, फिर एक आध लेक्चर में इसके क्वेश्चंस देख लेंगे और चैप्टर फिनिश है। क्या करना था मुझे, लकड़ी का पट्टा लेना है, उस पर 2 पेच ले लें, एक तो A और एक B। लकड़ी के पट्टे पर, अरे तार सीधा नहीं हुआ यार, थोड़ा सा रुको एक सेकंड। लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों A तथा B के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। तार में धारा प्रवाह के लिए बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक चित्रानुसार जुड़े होते हैं। प्लस माइनस बैटरी EP
कुंजी के और धारा नियंत्रक आवेश। ठीक है भाई यहां तक। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए क्या कहा आपको मैंने कि जो मैं प्रतिरोध काम में लूंगा बच्चों वो 1 ओम का होगा। ये कहानी समझ में आई आप सबको? प्रतिरोध 1 ओम का ही क्यों है? अरे सबको समझ में आया है ना? क्योंकि विभवमापी विभव नापती है, मुझे धारा चाहिए, और विभव और धारा कब बराबर हो सकते हैं? अगर मैं ओम प्रतिरोध की बात कर रहा हूं तो ओम का नियम V बराबर आई आर। अगर मैं आर का मान 1 ओम मान लूँ, प्रतिरोध 1 ओम का मान लूँ, तो जो विभव होगा ना बच्चों वही धारा कहलाएगी। 1 ओम का प्रतिरोध लिया, उसके श्रेणी क्रम में आपने एक अमीटर जोड़ दिया। अब चूंकि प्रतिरोध है तो इसमें धारा प्रवाह के लिए बैटरी जोड़ दिया आपने एक ई डैश, एक आपने कुंजी जोड़ दी K2, और एक आपने धारा नियंत्रक जोड़ दिया। ये लो, RH2। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आपको K1 K2 ऑन करेंगे, जैसे अमीटर का कोई ना कोई पाठ्यांक आई जाएगा। वोल्टमीटर का पाठ्यांक चाहिए, विभवमापी का, सॉरी, विभवमापी V बराबर XL करके नापेगी, तो L तो निकल जाएगी, X चाहिए, और X के लिए मैंने किया मानकीकरण। इसके लिए हमने क्या काम में लिया बच्चों? एक मानक सेल, उसका धनसरा बिंदु A से और ऋणसरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर 1 से जोड़ दिया। 1 ओम का जो प्रतिरोधक है इसका निम्न विभव वाला सरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ दिया, और जो द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल नंबर 2 है इसका संबंध धारा मापी से होते हुए कहां कर दिया बच्चों? जॉकी से। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आ गई ना? क्रिया विधि भी देख लीजिए, फिर एक साथ दिखा दूंगा। सबसे पहले बच्चों मैंने K1 और K2 को ऑन किया, जिससे प्राथमिक, ये तो करंट बह गया भाई प्राथमिक परिपथ में, और K2 भी तो ऑन की है। द्वितीयक परिपथों में चित्रानुसार विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हैं। सर्वप्रथम K1 और K2 को ऑन कर प्राथमिक और द्वितीयक परिपथों में चित्रानुसार विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो मान लो अमीटर का कोई ना कोई पाठ्यांक आ गया होगा। आप मान लीजिए कि माना अमीटर का पाठ्यांक I है। भाई कुछ ना कुछ तो अमीटर में रीडिंग आई होगी ना, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, उसे कितना मान लिया मैंने? I है। अब हम क्या करें? द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य कनेक्ट करें। तो देखो ये मानक सेल काम में आएगा एक तरीके से। द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के मध्य कनेक्ट करके संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। मान लो संतुलन लंबाई है L0, स्टैंडर्ड केस है इसलिए, तो ES बराबर आ जाएगा XL0, और यहां से X निकल के आएगा ES/L0। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जोड़कर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। मानो लंबाई L0 है, तो ES बराबर XL0 और X बराबर ES/L0। अब इस द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य जोड़ दिया जाता है, और दोबारा से संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। मान लो अब लंबाई L है। अब लंबाई कितनी है? L। तो जो विभवमापी का पाठ्यांक आया, विभवमापी का पाठ्यांक, वो आप V डैश मान लें। V डैश कितना आता है? XL, और X का ऊपर से मान जमा दीजिए। इसमें क्या है? ES/L0 × L। तो ये पाठ्यांक किसका आ गया बच्चों? विभवमापी का। अब चूंकि प्रतिरोध 1 ओम का है, लिख दो इस बात को, चूंकि प्रतिरोध 1 ओम है, अतः क्या B डैश ही I डैश है? जो विभव है वही तो धारा है।
तो आई डैश की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों, ES अपॉन L0 इंटू ए। अब आप धारा में परिवर्तन निकाल सकते हो, डेल्टा आई कैसे, I माइनस आई डैश। अमीटर का पाठ्यांक आ गया, एक हमारे पास मापी का पाठ्यांक आ गया। अब इसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। कहानी समझ में आई रहे सबको, ठीक है। तो अब ऐसा करें, नोट करना स्टार्ट कीजिए इसको, चलो ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो आप पेन कॉपी उठाओ और हेडिंग लगाओ, अमीटर का अंश शोधन, कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। तो भैया हेडिंग डालिएगा सब, अमीटर का अंश शोधन, अमीटर का अंश शोधन, ठीक है ना। और इसके पहले डेफिनेशन लिखो, अमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की, अमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की विभवमापी से जांच करना, अमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की विभवमापी से जांच करना अमीटर का अंश शोधन कहलाता है। अमीटर का अंश शोधन, ठीक है ना भाई। देखो, अमीटर द्वारा मापित त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की विभवमापी से जांच करना अमीटर का अंश शोधन कहलाता है, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा नेक्स्ट, बनावट। और मैं आपके साथ बोलता हूं, साथ साथ आप इस तरीके से बनाओगे डायग्राम, सुंदर डायग्राम होना चाहिए, बिल्कुल स्केल की सहायता से, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो आप बच्चों प्राथमिक परिपथ बना दीजिए, ये आपको आता है। तार बना दें, उसमें बैटरी कुंजी धारा नियंत्रक जोड़ो। चलो बनाओ, प्राथमिक परिपथ बनाओ सब। चलो स्क्रीन पॉज मत करो, मैं साथ में बोलता हूं। सबसे पहले ए और बी लिख के एक सीधा तार बना दीजिए। फिर उसमें एक बैटरी जोड़ दो, एक कुंजी जोड़ दो और धारा नियंत्रक जोड़ दो, ठीक है। इन कामों करो। चलो पहले तो फिर आप नीचे प्राथमिक बन गया ना, अमीटर का अंशोधन करना है तो अमीटर चाहिए। अमीटर जोड़ोगे प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, और प्रतिरोध 1 ओम का ही होना चाहिए, तभी तो आप बी डैश को आई डैश लिख पाए थे। तो आप नीचे 1 ओम का प्रतिरोध लगाइए, उसके श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए आप अमीटर। 1 ओम का प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में अमीटर। अब चूंकि प्रतिरोध है भैया, तो धारा के लिए बैटरी चाहिएगी। तो चित्रानुसार ई डैश बैटरी, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RS2 भी जोड़ दीजिए। समझ में आया? द्वितीयक परिपथ का निचला हिस्सा बहुत इजी लग रहा होगा। 1 ओम का प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में 1 अमीटर, बैटरी ई डैश, कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2। ठीक है, कोई डाउट है? अब क्या करें? एक्स की जरूरत पड़ेगी तो मानकीकरण कर दो। मानक सेल ले लो, ES स्टैंडर्ड सेल, उसका धनसरा ए से कनेक्ट कर दो और ऋणसरा चित्रानुसार जो द्विमारी कुंजी है उसका 1 पे जोड़ दो।
ठीक है। फिर जो 1 ओम का प्रतिरोध है उसका निम्न विभव वाला सिरा टर्मिनल 3 से जोड़ दो। और जो दूसरा सिरा है उसे धारा मापी से होते हुए जॉकी से जोड़ दो। डायग्राम बनाओ पूरा कंप्लीट, जैसे मैंने बोला है उसी ऑर्डर में बनाना। कहीं वैसे लाइन खींच खांच के डायग्राम सेट कर लो, ठीक है। चलो बनावट लिखते हैं भाई। अब आपने इस तरीके से बनाया होगा ना, तो बनावट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिखिए, इसमें लकड़ी के पट्टे पर, इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। जिसकी लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। जिसकी लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। ठीक है, यहां तक लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए लिख दो रफ्तार में। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कॉमा कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH1 चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कॉमा कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH1 चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। यहां तक तो कॉमन है ही। खैर आगे लिखो। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए, अब ध्यान रखना भाई, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए 1 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ा जाता है। याद रखने योग्य बात यही है भाई, प्रतिरोध 1 ओम का होना चाहिए, श्रेणी क्रम में अमीटर होना चाहिए। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए 1 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ा जाता है। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए 1 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ा जाता है तथा इसमें धारा प्रवाह के लिए
बैटरी ई डैश, धारा प्रवाह के लिए बैटरी ई डैश, कॉमा कुंजी K2, तथा धारा नियंत्रक RH2 चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए 1 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ा जाता है तथा इसमें धारा प्रवाह के लिए बैटरी ई डैश, कॉमा कुंजी K2 तथा धारा नियंत्रक RH2 चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। ये हो गया नीचे वाला पोर्शन। आगे लिखो मानक सेल का धनसरा बिंदु ए से मानक सेल का धनसरा बिंदु ए से तथा ऋणसरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जुड़ा रहता है। मानक सेल का धनसरा ए से और ऋणसरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जुड़ा रहता है। टर्मिनल 1 से जुड़ा रहता है। ठीक है, आगे लिखो 1 ओम प्रतिरोध का निम्न विभव वाला सिरा 1 ओम प्रतिरोध का निम्न विभव वाला सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जुड़ा होता है। 1 ओम प्रतिरोध का निम्न विभव वाला सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जुड़ा रहता है और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 का संबंध धारा मापी से होते हुए जॉकी से होता है। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 का संबंध धारा मापी से होते हुए जॉकी से होता है। क्लियर है भाई बनावट आपकी ना। नेक्स्ट को एडिंग इसमें क्रियाविधि डालो एडिंग और उसमें लिखो क्रियाविधि में लिखो सर्वप्रथम K1 तथा K2 ऑन कर। सर्वप्रथम K1 तथा K2 को ऑन कर प्राथमिक व द्वितीयक परिपथों में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सर्वप्रथम K1 तथा K2 ऑन कर प्राथमिक व द्वितीयक परिपथों में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सर्वप्रथम K1 तथा K2 ऑन कर प्राथमिक व द्वितीयक परिपथों में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब ये धारा प्रवाहित करते हैं अमीटर का कोई ना कोई पाठ्यांक आ गया होगा, है ना। तो इसे देखो माना अमीटर का पाठ्यांक I है। सर्वप्रथम K1 K2 ऑन कर प्राथमिक व द्वितीयक परिपथों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है।
माना अमीटर का पाठ्यांक I है, अमीटर का पाठ्यांक I है। अब लाइन चेंज करके लिखो। अब द्विमार्गी कुंजी को, अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जोड़कर, द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जोड़कर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जोड़कर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। माना संतुलन लंबाई L0 है, स्टैंडर्ड केस है ना, इसलिए अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जोड़कर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। माना लंबाई L0 है, अतः देखो ES बराबर x L0 और यहां से x निकाल लो। ES बराबर x L0 तो x आ जाएगा ES अपॉन L0, x आ जाएगा ES अपॉन L0। ठीक है, आगे लिखो। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य जोड़ा जाता है। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य जोड़कर पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य जोड़कर पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। माना संतुलन लंबाई L है, माना संतुलन लंबाई L है, तो लिखो बोर्ड से देख करके। तो विभवमापी का पाठ्यांक, तो विभवमापी का पाठ्यांक, तो विभवमापी का पाठ्यांक क्या कहोगे? B डैश बराबर XL, B डैश बराबर XL और X का जो मान आया है वो जमा दीजिए आप। तो B डैश बन जाएगा ES बटे L0 इंटू L। B डैश की जगह पर ES अपॉन L0 इंटू L। यहां तक कहानी समझ में आई सबको? तो नीचे देखो, चूंकि प्रतिरोध 1 ओम का है, चूंकि प्रतिरोध 1 ओम का है, अतः V डैश बराबर I डैश, प्रतिरोध 1 ओम का है, अतः V डैश बराबर I डैश, जो विभव है वही धारा होगी भाई। तो I डैश बराबर लिख दो, I डैश बराबर, देखो इस बात से क्लियर होती है कि विभवमापी धारा भी नापती है भाई, ध्यान रखना। I डैश बराबर ES बटे L0 इंटू L। ठीक है, और नीचे एक लाइन और लिख दो, अतः पाठ्यांक में त्रुटि, पाठ्यांक में त्रुटि लिख दो डेल्टा I बराबर I माइनस I डैश, I माइनस I डैश। ठीक है बच्चों।
तो ये हमारी हेडिंग थी क्या, अमीटर का अंश शोधन, कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। क्लियर है भाई? यहाँ तक लिख लो इसको। इससे अगली वीडियो में हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। नोट करो चलो इसको।